मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जा जो जिंदगी है देश की, ये देश पे लुटाए जा। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, मेरे छोटे भाई राष्ट्रपति जो मुझे यहाँ लेके आए मारू साहब, और इस गुजरात की सरदार पटेल महात्मा गांधी की धरती से मेरे वो बच्चे जो आने वाले वक्त के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छी संस्कृति लेकर के, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, शफाकुल्ला खान, जलियांवाला बाग के शहीद, उनके इतिहास को पढ़ करके इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस मातृभूमि को मजबूत करने के लिए दुनिया के अंदर भारत माता का नाम ऊंचा करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। गुजरात की धरती एक ऐसी धरती है जिसने मातृभूमि का सारा बोझ, उसकी पीड़ा, उसका दुख अपने कंधों पे उठा रखा है। ये गुजरात की वो ऐतिहासिक धरती है जहां वो सरदार पटेल ने जन्म लिया, जिन्होंने इस राष्ट्र को जोड़ा, राजाओं महाराजाओं से, तानाशाहों से बहुत बड़े उस वक्त आजादी के टाइम, आजादी के बाद एक संघर्ष करके इस गुजरात की धरती के लोग, उस महान योद्धे ने इस मातृभूमि को एक किया। दूसरा महात्मा गांधी, जिन्होंने इस राष्ट्र को आजादी देके दी। जब साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंडियन समझ करके उनको ट्रेन से निकाल दिया गया, ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, तो उन्होंने कहा था आपने हमें ट्रेन से नीचे फेंका है, मैं हिंदुस्तान जाकर के एक संघर्ष, एक आंदोलन करके अंग्रेजों को कहा था मैं आपको हिंदुस्तान से भगाऊंगा, और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने, गुजरात को बहादुर राष्ट्रभक्त ने, और भगाया उन अंग्रेजों को। ये वो गुजरात की धरती है। और आज यहाँ का वो महान योद्धा श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के अंदर गुजरात का नाम तो ऊंचा किया, हिंदुस्तान मातृभूमि का नाम
दुनिया के कोने कोने पे समुद्र की लहरों की तरह खड़ा कर दिया, वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इतिहास बनाया इस मातृभूमि का। पहले कहा जाता था हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और राजधानी है भी है, और अब गुजरात के लोगों की मेहनत, गुजरात के बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, जिन्होंने आज के मॉडर्न युग को देखते हुए अपने आप को बदला नहीं है, और जिस देश की संस्कृति, इतिहास, जो बच्चे वहां के लोग बड़े छोटे जिंदा रखते हैं, वो देश, वो स्टेट कभी कमजोर नहीं होती है। और इसलिए गुजरात कभी ना कमजोर हुआ है, ना कभी कमजोर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चों ने, माता पिता ने, हमारे एजुकेशन सेंटरों ने उस संस्कृति को मजबूत रखा है। तो आज अगर दुनिया के अंदर कोई नाम लेता है भारत माँ का, तो साथ में ये जरूर कहता है जय जय गरवी गुजरात। ये गुजरात के लोगों की मेहनत है, ये गुजरात के लोगों का एक इतिहास है। मुझे मालूम है कि गुजरात के लोगों के जो हमारे बच्चे हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की बड़ी हिम्मत होती है। स्कूल से पता चला कि 6 या 7 बच्चे बड़े होकर के अभी एक अभी शहीद हुए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम किया। आपके अंदर भी वही जज्बा होगा। हमने शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच पे चलना है, हमने आज उन बहादुरों की सोच पे चलना है जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम माना, अपने परिवार को प्रथम नहीं माना, किसी और को प्रथम नहीं माना, प्रथम राष्ट्र और उसके लिए शहादत का जाम किया। मैं बहुत उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा, रोज सुबह उठ करके शहीद आजम भगत सिंह जी के इतिहास को जरूर पढ़ा करें। जब उनकी शहादत हुई, उनकी उम्र 23 साल की थी, एक बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और जब आपकी तरह वो बच्चे थे, छोटे थे, जलियांवाला बाग के अंदर जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना चाहते थे, तो भगत सिंह चोरी अपने घर से निकलते हैं, जलियांवाला बाग के अंदर एक छोटी सी बॉटल के अंदर खून डालते रहते हैं, खून इकट्ठा करते हैं, और वो खून अपने घर में ले जाते हैं, और घर में ले जाकर के रोज उसका तिलक लगाते हैं, रोज, और यही कसम खाते हैं कि जब मैं बड़ा हूंगा तो मातृभूमि को आजाद कराऊंगा, अंग्रेजों को इस रास्ते से भगाऊंगा। और जब अपने चाचा जी के साथ खेतों में घूमते हैं तो गोलियों पे कुछ खोल मिलते हैं, उन बंदूक की गोलियों को खोल जमीन को खोद करके उसमें डालते हैं। उनके चाचा जी कहते तू क्या कर रहा है? कहता चाचा जी ये खोल बोग रहा हूं, जब ये खोल बड़े होंगे इतनी गोलियां यहाँ पे होंगी, मैं अंग्रेजों को गोलियों को मार करके रात से भगाऊंगा। वो बचपन के अंदर उनका एक जज्बा था, वो स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त। और जब शहीद आजम भगत सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकते हैं, इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए और अंग्रेजों को ये बताने के लिए लाला लाजपत राय जी, जिनको लाठियों से शहीद कर दिया, वहां इनकलाब के जब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और भागते नहीं, राजगुरु सुखदेव स्टूडेंट लीडर, और हाथ खड़े करके कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, और गिरफ्तारी देते हैं, गिरफ्तार करके ले जाते हैं उन स्टूडेंट लीडर को, 14 नंबर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उनके दोस्त मिलने आते हैं, स्टूडेंट दोस्त, कहते हैं भगत सिंह आपकी शादी कब होगी?
तो भगत सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, अगर इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन, मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त मेरे बाराती होंगे। ये उस वक्त उस देशभक्त स्टूडेंट लीडर के जज्बे थे। और जब कोर्ट में ले जाया जाता है शहीद आजम भगत सिंह जी को, जोर जोर से हंसते हैं। जज साहब कहते हैं कोर्ट में हंसना मना है, तो भगत सिंह जी फिर हंसते हुए कहते हैं, जज साहब, जब हम तीनों फांसी के रस्ते को चूमने के लिए जाएंगे और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए फांसी का रस्ता खींचने से पहले हंसते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे हंसते हुए, क्या उस वक्त भी हमारी हंसी रोक लोगे? कितनी उम्र होगी? 22 साल, 21 साल। तो वो थे शहीद आजम भगत सिंह, वो उनके विचार थे। उम्र छोटी पर इतिहास अभी भी लंबा होता है। यह जरूरी नहीं है कि उम्र 60 साल 70 हो जाए तभी इतिहास का पता चलता है। अगर मातृभूमि का, राष्ट्र भक्ति का जज्बा, प्रथम राष्ट्र का जज्बा, वंदे मातरम का जज्बा आपके अंदर है तो आप अभी भी बड़े हैं। और भगत सिंह की उम्र 23 साल थी। आज हम कास्ट मजहब धर्म में पड़ गए, वोट बैंक की राजनीति, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, तेरी कास्ट छोटी है तू छोटा है, तेरी कास्ट बड़ी है तू बड़ा है, तू अमीर है तू छोटा है। भगत सिंह जी का ऐसा सपना नहीं था। हम एक आजादी की लड़ाई में हर कास्ट, हर धर्म, मजहब ने, हर कौम ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया और अपना देश को आजादी लेके दी। शहीद आजम भगत सिंह जब जेल के अंदर उनकी एक सेवा करने वाले होते हैं, उनका मल मूत्र हर चीज की सफाई करते हैं, उनका नाम होता है बौड़ सिंह। तो भगत सिंह उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बेबे मां कह के बुलाते हैं। तो भगत सिंह जी उनको दोस्त कहते हैं, तो इसको बेबे मां क्यों कहते हैं? कहता है कि मेरी वो मां थी, जब मैं बच्चा था तो मेरा मल मूत्र, मेरी हर सफाई, मेरा ध्यान रखती थी, मुझे खाना खिलाती थी, ये मेरी सेवा करता है। तो भगत सिंह मुझसे बड़ी जिद करता था, मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूं। पर वो बोध सिंह कहते थे, भगत सिंह जी आप बहुत ऊंची जात के, मैं तो बड़ी छोटी सी जात का हूं, मैं सफाई करता हूं। कहता नहीं, तू मेरी मां है, एक वो मेरी मां मेरी सेवा करती थी, तू मेरी मां है। वो खाना खिलाने के लिए मानता नहीं। जब भगत सिंह जी को फांसी होनी होती है, 3 दिन पहले ही थे भगत सिंह, बोध सिंह जी अब मेरा सपना पूरा कर दो, मैं आपके हाथों से खाना खा के फांसी पे रस्ते पे चढ़ना चाहता हूं। बोध सिंह बहुत जोर जोर से रोता है, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूं, मेरी छोटी जात है। भगत सिंह कहता नहीं, तो मेरी मां है। फिर वो खाना बना के भगत सिंह के मुंह में डालता है और रोता है और कहता है, कैसी बहादुर मां होगी, कैसी सोच होगी जिसने भगत सिंह जैसे बहादुर को जन्म दिया। न कास्ट, न मजहब, न धर्म, प्रथम राष्ट्र। हम कास्ट तो मजहबों में फंस गए। बड़े बड़े चैनलों के अंदर आपको भी यूट्यूब निकालना, मेरे नाम के ऊपर बहुत बहस होती है, टेररिज्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। वो कहता है मैं मुसलमान हूं, इस आतंकवादी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वो कहता है मैं सिख हूं, इस सिख को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं उनको सबको एक ही बात कहता हूं, मेरे से मेरा धर्म पूछो क्या है। आप तो मजहब कास्ट में पढ़ते हो, मेरे से धर्म पूछो। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। भारत मां में पैदा हुआ। जब फिर कभी बम्बों गोलियों से मेरी मौत आएगी तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त देना, कितना निकल सके। भारत माता की जय वंदे मातरम करते हुए भारत मां तेरे चरणों में अपना बचा हुआ बम्बों का शरीर तेरे हाथ, तेरे चरणों में दे दूं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई,
मेरा धर्म भारत माँ मेरी जहाज वंदे मातरम। जिस दिन हम अपने मन के अंदर ये सोच लेंगे मेरा धर्म भारत माँ मेरी जहाज वंदे मातरम, हमारी मातृभूमि की तरफ कोई देख नहीं सकता, हमारा राष्ट्र मजबूत ही होता जाएगा। कभी मत किसी को कहो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, कभी बात को वंदे मातरम वंदे मातरम। फिर जिंदगी में आप अपनी आदत बना। मैं जब आपकी तरह एक छोटा बच्चा था, मेरी उम्र 7 साल की, मैं जलियांवाला बाग जाया करता था अपने ग्रैंडफादर के साथ। एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ हमारा घर था। एक दिन अपने ग्रैंडफादर से पूछा, ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं? तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया, ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जिन्होंने इस मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों पे छुड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियां सीने पे खाई थी। मैं घर वापस आया, मुझे जलियांवाला बाग की वो इतिहास की किताब और भगत सिंह जी की किताब उन्होंने लाके दी। 1 महीना पढ़ता रहा। उसके बाद ग्रैंडफादर के साथ मेरी उंगली पकड़ी हुई ले जा रहे थे। मैं उस तरफ मुड़ा जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की खून से लाल मिट्टी थी। उनके सामने शपथ ली, आजादी उन शहीदों ने लेके दे दी, बम गोलियां सीने पे खा के। अभी जिंदगी में वक्त आया उस आजादी की रक्षा करने, और वो सीन याद आया जब मैंने शपथ ली कि किस तरीके से अंग्रेजों ने गोलियां हमारे भारतीयों पे चलाई थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो गोलियां मेरे सीने पे लग रही थी। और जब गोलियां चली थी, जनरल डायर की दीवारें के ऊपर चढ़ते हुए, जान बचाते हुए राष्ट्रभक्त जब गए, नीचे गिरते गए, दीवारें भी खून से लथपथ लाल हो चुकी थी। और माँ के बेटे जो वहां थे, माँ पिता शहादत का जाम पी गई और छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। वो जलियांवाला बाग का इतिहास था। वक्त गुजरा, हम थोड़े बड़े हुए, हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने का फैसला किया। हर साल मनाते थे और हमें वो याद है, वो पुराने गीत कवि प्रदीप जी के लिखे हुए, कहनी है एक बात यही इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुझे याद है वो मैं गीत सुना करता था जब 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम था। एक वक्त ऐसा आया कि आतंकवादियों ने, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों ने, पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की कोशिश करने वालों ने, पंजाब में खालिस्तान बनाने वाले की कोशिश करने वालों ने हरमंदिर साहब के अंदर AK-47 बारूद लेके कब्जा कर लिया और कहा यहां ना कोई हिंदू रहेगा, ना कोई सेकुलर सिख रहेगा, ना कोई सेकुलर मुसलमान ईसाई रहेगा, यहाँ सिर्फ खालिस्तानी रहेंगे और इस राष्ट्र से तोड़ देंगे इस पंजाब को। हमने जो जलियांवाला बाग के अंदर शपथ ली थी, मौत का कफन बांधा, हमने कहा इस राष्ट्र को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। ये खून से सजा है भारत, इसकी रक्षा करें। 15 अगस्त आई, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया हरमंदिर साहब से, अगर इस बार MS बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा तो हमको से उड़ा दिया जाएगा। आजादी का दिन आया। हमने जो जलियांवाला बाग के अंदर शपथ ली थी कि कभी वक्त आया आजादी की रक्षा करेंगे, वो इम्तिहान का वक्त आ चुका। हमने कहा बम चले या गोलियां चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। सुबह 5 बजे आतंकवादियों ने हमारे घर में बम फेंका और इसलिए बम फेंका हम आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर पाए, हम आजादी का दिन न मना पाए।
बम चलने के बाद भी हमने वो आजादी के तिरंगे झंडे को लहराया और फिर आतंकवादियों ने कहा कि इस आजादी के तिरंगे झंडे को उतार करके आग लगा दी जाएगी। हम आप जैसे नौजवान दोस्तों के साथ शाम के 5 बजे तक वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए पहरा देते रहे। 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारने लगे और सीने पे लगा के और बम्बो गोलियों का मुकाबला वंदे मातरम भारत माता की जय देते हुए हम चले गए। 14 बार बम्बों से गोलियों से हमले हुए। जब कोई पत्रकार सवाल पूछते इतने हमले हुए, पहले बम कब चला, हम हंसते हुए कहते हैं पहला बम इस आजादी की रक्षा इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए चला। जब दीवारों के ऊपर नारे लिखे होते थे यहां कोई हिंदू नहीं रहेगा, तो उस वक्त हम मौत का कफन बांध करके आप जैसे दोस्तों के साथ एक साइकिल स्कूटर पे निकला करते थे। एक काला रंग, एक चिट्टा रंग, दीवारों को मिटा करके उन गलत नारों को लिखा करते थे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म एक, वंदे मातरम भारत माता की जय। वो गोलियां चलाते थे हमारे, जब जब गोलियां चलाते थे, बम चलाते थे, शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए हम कहा करते थे सर्वपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाजू का दिल में है। तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपने फौज में जाना है, आपने पुलिस में जाना है। आप जहां भी जाए, किसी मिशन पे जाए, और उसका मिशन होना चाहिए प्रथम राष्ट्र, हमने दुनिया के अंदर अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है। जिस तरीके से गुजरात के आपके बुजुर्गों ने, आपके पिता ने गुजरात की धरती का चाहे कोई कोर्स का व्यक्ति हो, कोई हो, कहीं ना कहीं इस गुजरात को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। उसको लेकर के आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरी मातृभूमि ये गुजरात ने अपने कंधों पे उठा रखी है। महाराष्ट्र, गुजरात सोच या अलग है, सुबह उठ करके एक नई सोच की तरफ जाना है, इस राष्ट्र को मजबूत करना है। कल मैं बॉर्डर पे गया, वहां अपने जवानों को देखा, मुझे खुशी हुई। हमारे जवानों को बिजली, हमारे जवानों को पानी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, पर स्टेट गवर्नमेंट जब से नरेंद्र मोदी सीएम थे, खुद जा करके अपनी सरहदों को अपने मजबूत किया। भारत माता की हर सरहद को उन्होंने मजबूत किया। हम क्या है, हम आज नहीं तो कल जाएंगे, कोई रहेगा नहीं इस दुनिया के अंदर। पर वो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिल चार रहे ना रहे, हम रहे ना रहे पर तुम हमेशा के लिए अमर रहे। मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज कोई आरक्षण की बात करता है, कोई आरक्षण मांगता है। पंजाब के लोगों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। 2.25 करोड़ है पंजाबी समाज, 2.25 करोड़, आरक्षण मांगा ही नहीं। जो आरक्षण मांगे, हम भारतीय हैं, राष्ट्र हमारा हक है, हम छोटी बातों पे क्यों पड़ जाते हैं। गुजरात तो हमें हिंदुस्तान के लोगों को रोटी देता है, गांव गांव तक रोजगार पहुंचाता है गुजरात। कौन ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की खातिर पूरे गुजरात को बदनाम करते, पूरे राष्ट्र में बदनाम करते। एक तरफ दुनिया में गुजरात का नाम और दूसरी तरफ ऐसे आंदोलन करके अपने राष्ट्र को कमजोर न करें। मैं इन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मैं वादा करके जाता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी। और आपसे वादा करता हूं कि भारत मां तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं।
ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, या कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। ગીતાજીનો ધન્યવાદ. તેમણે મહાપુરુષો અને શહીદોની જીવન ચરિત્રોના નાના ભાગના વૃત્તાંત રજૂ કરી અને વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રેરણા મળે એવા પ્રેરક પ્રસંગો રજૂ કરી અને વિદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રભક્તિ ઉત્પન્ન કરી છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. आप पूछो बेटा, खड़े होकर कोई सवाल पूछो, कोई अगर कोई अपने मन में प्रश्न संजय बैठा है तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. नमस्कार सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आपने अपने परिवार में सेना में जाने की बात की तो सबने आपको पहली बार में ही छुट्टी दे दी? बेटा, मैं सेना में नहीं था, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेना के जाने के बगैर भी मेरी तरह आप राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं, बड़े से बड़ा मिशन पूरा कर सकते हैं. मैं सेना में नहीं हूँ, पर मैं बगैर वर्दी से सेना की तरह ही हूँ. 14 बार हमले खाए मैंने. शरीर के आधे हिस्से में मेरा लोहा है. मैं मिनिस्टर रहा. आज मैं सेंट्रल में मिनिस्टर होता, पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता, पर मैंने अपने आप को आपके लिए, राष्ट्र के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों के लिए अपने आप को प्रथम राष्ट्र माना. तो आप प्रथम राष्ट्र जब अपने आप को कहेंगे तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी. जरूरी नहीं सेना में जाना चाहिए, और सेना के बगैर भी आप राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं. कोई दूसरा कोई नंबर प्रश्न पूछो तो पूछ सके जाते हैं. सर जी, आपका अब तक जो सफर रहा वो सुनाइए. बेटा, मेरा सफर तो जिंदगी का कब से खत्म हो चुका. इतने हमलों के बाद मेरे साथ 70 लोग शहीद हुए, मेरे जवान शहीद हुए जो मेरे साथ चलते थे. पब्लिक बच्चे के चले गए मेरे कारण. मैं तो मर चुका हूं. मैं तो बोनस की जिंदगी में कई बार मरा हूं, कई बार जन्म लिया है, पर मेरा जो सफर जिंदगी का है वो एक ये कहना चाहूंगा मैं, मंजिल दूर सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है. मार डालती कब के दुनिया मुझे, पर भारत मां की दुआ का असर बहुत है. भारत मां एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शत लोगों ने हवाओं में लगा रखी है. अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उड़ा रखी है. तन में बंदे मातरम, मन में बंदे मातरम, बहते हुए खून में बंदे मातरम, चलते हुए खून में बंदे मातरम. कभी भी
दुश्मनों को कहता हूं कभी भी खत्म कर देना हमें, जब चीख भी निकलेगी निकलेगी बंदे मातरम। ये कास्ट मदद की बात करने वाले गुजरात के, मैंने अभी भगत सिंह जी की बात सुनाई। क्या कहा भगत सिंह जी ने? मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, ना तू छोटा है ना तू बड़ा है। मैं जब निकलता हूं अपने अमृतसर में पुराने घर जाता हूं तो वहां के लोग मातृभूमि की सफाई करते हैं, जो मातृभूमि वो सफाई करते हैं, को बीच में घुट के गटर में सफाई करते हैं, कोई ट्राली में सारा रंग भर करके लेके जाते हैं। किसका? मातृभूमि हमारी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। हम उससे नफरत करेंगे जो मातृभूमि की सेवा करेंगे। मैं उतरता, अगर मेरी गाड़ी में कुछ हाल होती तो उसके गले में डाल देता हूं, उसको गले में ले लेता हूं, उसको प्यार करता हूं। हमने एक दिन जाना है, कौन से जन्म कहां जाएंगे हमें क्या मालूम। हम क्यों ऐसी नफरत करते हैं? कौन ऐसी हवा फैलाते हैं? गुजरात की इतनी खूबसूरत धरती, अक्षरधाम, कितने मंदिर दुनिया के अंदर, कितनी सेवा, कितने एजुकेशन सेंटर, कितना बड़ा इतिहास गुजरात का। गुजरात तो हमारे मुंह में रोटी देता है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक। अगर गुजरात के लोग काम ना करें, गुजरात मेरा धर्म, भारत माँ मेरी जात, वंदे मातरम, इनको तो पता ही नहीं भारत माँ है क्या, वंदे मातरम है क्या। अगर किसी ने ये बात करने वाले आरक्षण की कभी भारत माता की जय वंदे मातरम बोला है तो मेरे सामने खड़ा कर दो। आपके बच्चों होते हुए यहाँ एक व्यक्ति अभी एमएलए का चुनाव मिला, क्या नाम है उसका, जो कहता है मोदी जी को हिमालय भेज देंगे, क्या नाम है उसका, जो जेएनयू वालों का साथी है, जानते हैं उसको? जगनेश नेवानी क्या कहता है कि मोदी जी को हिमालय के अंदर जाके हड्डियां गला दे। फिर वो मोदी जिसने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, एक गोली चलती है पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब देता है वो नरेंद्र मोदी। एक चौकी तबाह होती है 100 चौकी तबाह करता है वो नरेंद्र मोदी जिसने आपकी सारी सरहदों को बिल्कुल खड़ा करके रखा है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं देखने। ये करके लड़के जिन्होंने जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कहा था भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, जिसकी ऐसी की तैसी ये हमारे गुजरात को बदनाम करेंगे। कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो राष्ट्र को जोड़ता है, सरहदों को जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में जोड़ता है, असम में जोड़ता है, कश्मीर में जोड़ता है, राष्ट्र को जोड़ने वालों के खिलाफ कोई ऐसा शब्द कहे। हमें हमेशा इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, रखने के लिए हमेशा अपनी आंखों को खोलना है, अपने कानों को खोलना है। राष्ट्र के लिए काम करने वाला कोई भी लीडर हो वो कभी भी कमजोर ना हो। अगर वो कमजोर हुआ, गुजरात कमजोर हुआ, याद रखना पूरा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए गुजरात को मजबूत रखना है, जिस भारत माता का सारा बोझ अपने कंधों पे उठा रखा है। एक शपथ ले लें, मैं आपको टेररिज्म के ऊपर शपथ कराऊंगा। आप खड़े होके हाथ ऐसे कर लें, तिरंगा झंडा उठा लें और ऐसे करें। हाथ खड़ा कर लें, मेरे पीछे बोलेंगे, आज हम शपथ लेते हैं कि भारत माता की आजादी की रक्षा करने के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए
तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की।